माइंडसेट मैटर्स यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। कभी सोचा है कि क्या पिछले हफ्ते नींद पूरी हुई थी? शायद नहीं। लेकिन क्या ये पता है कि सिर्फ एक हफ्ते तक रोज 6-7 घंटे से कम सोने से कैंसर का खतरा दोगुना हो सकता है? और ये भी कि कम नींद किसी को प्री डायबिटिक बना सकती है। जी, और अल्जाइमर्स रोग के रास्ते पर भी धकेल सकती है। ये बातें सुनने में बहुत डरावनी लगती हैं और आज हम इसी की गहराई से पड़ताल करने वाले हैं। आज हम नींद के पीछे के विज्ञान को समझेंगे। ये सिर्फ आराम करना नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये हमारे दिमाग और शरीर को हर दिन रीसेट करने का एक तरीका है। तो चलिए इस पर विस्तार से बात करते हैं। शुरुआत एक बहुत बड़ी चिंता से करते हैं। जो आंकड़े हैं वो बताते हैं कि विकसित देशों में लगभग 2/3 वयस्क रात में 8 घंटे की जरूरी नींद नहीं ले पा रहे हैं। जी, और विश्व स्वास्थ्य संगठन मतलब WHO ने तो इसे एक महामारी तक कह दिया है। महामारी, ये तो बहुत बड़ा शब्द है। क्या ये सच में इतना गंभीर है? महामारी शब्द यहाँ बिल्कुल सही बैठता है, क्योंकि इसके जो नतीजे हैं वो बहुत ही खतरनाक हैं। ये सिर्फ थका हुआ महसूस करने से कहीं ज्यादा है। अच्छा। जब हम लगातार कम सोते हैं तो सबसे पहला हमला पता है किस पर होता है? हमारे इम्यून सिस्टम पर। हमारी बीमारियों से लड़ने की ताकत पर। बिल्कुल। एक रात की खराब नींद भी कैंसर से लड़ने वाली हमारी जो नेचुरल किलर सेल्स होती हैं उन्हें 70% तक कम कर सकती है। एक मिनट 70%? सिर्फ एक रात में? जी, सिर्फ एक रात में। ये तो ऐसा हुआ जैसे देश की आधी से ज्यादा सेना को छुट्टी पर भेज दिया हो। हाँ, आप ऐसा ही समझ सकते हैं। और ये तो सिर्फ शरीर की बात है, दिमाग पर इसका असर और भी गहरा होता है। अल्जाइमर वाली बात, वो कैसे जुड़ी है इससे? देखिए, अपर्याप्त नींद को अब सीधे तौर पर अल्जाइमर रोग से जोड़ा जा रहा है। होता ये है कि जब हम गहरी नींद में होते हैं तो हमारा दिमाग एक तरह की सफाई करता है। सफाई? कैसी सफाई? वो बीटा एमिलॉइड नाम के एक जहरीले प्रोटीन को साफ करता है और यही प्रोटीन अल्जाइमर के मरीजों के दिमाग में जमा हो जाता है। तो कम नींद का मतलब है दिमाग की अधूरी सफाई। मतलब ये जहरीला कचरा दिमाग में इकट्ठा होता रहता है हर रात? ये तो बहुत डरावना है। और दिल की सेहत का क्या? दिल की सेहत से तो उसका सीधा संबंध है। जो वयस्क मान लीजिए 45 साल से ज्यादा उम्र के हैं और रोज 6 घंटे से कम सो रहे हैं, उनमें दिल का दौरा या स्ट्रोक का खतरा 200% बढ़ जाता है। 200%? ये आंकड़ा तो होश उड़ाने वाला है। जी, क्योंकि कम नींद से ब्लड प्रेशर लगातार बढ़ा रहता है और दिल की धमनियां जो हैं वो सख्त होने लगती हैं। और वजन बढ़ने का भी तो कुछ कनेक्शन है ना? हाँ, बिल्कुल। कम नींद भूख बढ़ाने वाले हार्मोन जिसे ग्रेलिन कहते हैं उसको बढ़ा देती है और पेट भरने का संकेत देने वाले हार्मोन लेप्टिन को दबा देती है। अच्छा। तो नतीजा, आप पेट भरा होने पर भी और खाना चाहते हैं। तो वो जो पुरानी कहावत है कि मरने के बाद सो लूंगा, वो तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। बहुत ज्यादा। सच तो ये है कि जो लोग कम सोते हैं उनकी जिंदगी छोटी होती है और उस छोटी जिंदगी की क्वालिटी भी बहुत खराब होती है। ठीक है, तो ये तो साफ है कि नींद की कमी एक बहुत बड़ा संकट है। लेकिन सवाल यह है कि हमारे शरीर को ये सब पता कैसे चलता है? मतलब कब सोना है, कब जागना है? इसको 2 मुख्य सिस्टम कंट्रोल करते हैं। 2 सिस्टम? हाँ, पहला है हमारी शारीरिक घड़ी जिसे सर्केडियन रिदम कहते हैं। हमारे दिमाग के अंदर एक 24 घंटे की मास्टर क्लॉक होती है। एक मास्टर क्लॉक? जी, इसे सुप्राकाइस्मेटिक न्यूक्लियस कहते हैं। ये हमारे शरीर के हर अंग को बताती है कि अभी दिन है या रात। और ये घड़ी अपना टाइम किससे मिलाती है? सूरज की रोशनी से। सुबह की धूप हमारी आंखों पर पड़ते ही ये घड़ी रीसेट हो जाती है। इसीलिए सुबह की धूप इतनी जरूरी है। अच्छा, लेकिन मैंने सुना है कि सबकी घड़ी एक जैसी नहीं होती। कुछ लोग सुबह जल्दी उठते हैं, कुछ देर रात तक जागते हैं। बिल्कुल सही, ये जेनेटिक होता है। करीब 40% लोग मॉर्निंग लॉक्स होते हैं, मतलब सुबह जल्दी उठने वाले। और लगभग 30% नाइट आउल्स होते हैं जो देर रात तक जागते हैं। समाज अक्सर आउल्स को आलसी समझता है, जो कि सरासर गलत है। ये तो उनके साथ नाइंसाफी है। तो ये तो हुई पहली प्रणाली। दूसरी क्या है? दूसरी प्रणाली है नींद का दबाव या स्लीप प्रेशर। स्लीप प्रेशर? जी, जब हम जागे होते हैं तो हमारे दिमाग में एडेनोसिन नाम का एक केमिकल जमा होता रहता है। एडेनोसिन? हम जितना ज्यादा देर जागते हैं उतना ही ज्यादा एडेनोसिन जमा होता है और हमें उतनी ही ज्यादा नींद आने लगती है। तो ये एक तरह का नींद का मीटर है जो दिन भर चढ़ता रहता है। और यहीं पर कॉफी का रोल आता है ना? बिल्कुल।
कैफीन एक बहुत ही क्या कहते हैं चालाक ड्रग है। चालाक? और समस्या ये है कि कैफीन का हाफ लाइफ 5 से 7 घंटे का होता है। हाफ लाइफ मतलब अगर आपने शाम 7:30 बजे एक कप कॉफी पी है तो उसका 50% हिस्सा देर रात 1:30 बजे भी आपके सिस्टम में मौजूद रह सकता है। ओ, तो वो आपकी नींद में खलल डालता रहेगा, भले ही आपको लगे कि आप सो गए हैं। जी, आपकी गहरी नींद की क्वालिटी बहुत खराब हो जाती है। ठीक है, तो इन दोनों सिस्टम ने हमें सुला दिया। अब जब हम सो जाते हैं तो असल में होता क्या है? क्या दिमाग बंद हो जाता है? बंद तो बिल्कुल नहीं होता, बल्कि वो बहुत ज्यादा एक्टिव होता है। हमारी नींद के 2 अलग-अलग प्रकार हैं जो रात भर लगभग 90 मिनट के साइकिल में चलते रहते हैं। अच्छा। कौन-कौन से? एक है NREM स्लीप यानी नॉन रैपिड आई मूवमेंट और दूसरी है REM स्लीप यानी रैपिड आई मूवमेंट। NRM और REM, ठीक है। NREM स्लीप गहरी नींद है। इसका मुख्य काम है नई यादों को दिमाग के सुरक्षित स्टोरेज में भेजना। आप इसे तथ्यों और स्किल्स को सहेजने वाली नींद कह सकते हैं। ये रात के पहले हिस्से में ज्यादा होती है। और REM स्लीप, वो तो सपनों वाली नींद होती है ना? जी बिल्कुल, REM सपनों वाली नींद है। इस दौरान हमारा दिमाग जागने की अवस्था जितना ही एक्टिव होता है, लेकिन हमारा शरीर पूरी तरह से पैरालाइज्ड होता है। ताकि हम अपने सपनों पर एक्ट न करने लगे। हाँ, और इसका काम यादों को आपस में जोड़ना है, क्रिएटिविटी को बढ़ावा देना है और भावनात्मक उपचार करना है। ये रात के दूसरे हिस्से में यानी सुबह के करीब ज्यादा होती है। तो ये बंटवारा तो बहुत ही जरूरी है। इसका मतलब तो ये हुआ कि अगर कोई देर से सोता है तो वो अपनी गहरी NRM नींद खो देता है, जिससे उसकी याददाश्त कमजोर होती है। और जो लोग सुबह जल्दी उठते हैं अलार्म लगाकर, वो अपनी REM नींद को काट रहे हैं। जी, जो उनकी क्रिएटिविटी और इमोशनल हेल्थ के लिए जरूरी है। दोनों ही सूरतों में नुकसान बहुत बड़ा है। हमने खतरों के बारे में काफी बात की, लेकिन अब जरा उन अद्भुत फायदों पर ध्यान देते हैं जो एक पूरी रात की नींद हमें देती है। हाँ, नींद एक बहुत शक्तिशाली मरहम की तरह काम करती है। मरहम? चलिए इमोशनल हेल्थ से शुरू करते हैं। रेम नींद एक तरह की रात भर की थेरेपी है। थेरेपी? वो कैसे? ये दर्दनाक या तनावपूर्ण यादों से जुड़े इमोशनल दर्द को कम करती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि रेम नींद के दौरान हमारे दिमाग में नॉर एड्रीनालाइन नाम का स्ट्रेस केमिकल पूरी तरह से बंद हो जाता है। अच्छा। तो स्ट्रेस फ्री माहौल में दिमाग उन मुश्किल यादों को दोबारा प्रोसेस करता है, लेकिन बिना उस इमोशनल बोझ के। ये तो कमाल की बात है। मतलब इसीलिए किसी बुरी घटना के बाद एक अच्छी नींद लेने से अगली सुबह हम बेहतर महसूस करते हैं। बिल्कुल। और क्रिएटिविटी का तो ये एक तरह से इंक्यूबेटर है। इंक्यूबेटर? हाँ, REM नींद अलग-अलग जानकारी के बीच नए और अनोखे कनेक्शंस बनाती है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है दिमित्री मेंडेलीव, जिन्होंने पीरियोडिक टेबल बनाई थी। जी, वो महीनों तक तत्वों को एक लॉजिकल तरीके से जमाने की कोशिश कर रहे थे, पर कर नहीं पा रहे थे। फिर एक रात उन्होंने सपने में पूरी पीरियोडिक टेबल देखी। सपने में? हाँ, ठीक वैसे ही जैसे आज हम जानते हैं। वो उठे और उसे कागज पर उतार लिया। REM नींद ने वो सारे डॉट्स जोड़ दिए थे। वाह, ये तो अद्भुत है। और सीखने और याददाश्त पर इसका क्या असर होता है? इसका असर बहुत बड़ा है। एक रात की अच्छी नींद के बिना कुछ भी नया सीखने की हमारी क्षमता 40% तक कम हो सकती है। 40%? जी, क्योंकि दिमाग का जो हिस्सा नई यादें बनाता है यानी हिपोकैम्पस, वो बिना नींद के एक गीले स्पंज की तरह हो जाता है जो और पानी नहीं सोख सकता। मतलब दिमाग का सेव बटन ही काम नहीं कर रहा। बिल्कुल। तो रात भर जागकर पढ़ना तो अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारने जैसा है। तो आज की इस पूरी चर्चा का निचोड़ क्या है? साफ है कि नींद कोई लग्जरी नहीं है, बल्कि एक जैविक जरूरत है। बिल्कुल, इसे आहार और व्यायाम से भी ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाना चाहिए। ये स्वास्थ्य की वो नींव है जिस पर बाकी सब कुछ टिका है। मतलब ये हमारे दिमाग और शरीर को रीसेट करने का प्रकृति का सबसे शक्तिशाली तरीका है। और सबसे अच्छी बात ये है कि ये मुफ्त है। आज की इस बातचीत ने वाकई आंखें खोल दी हैं। एक आखिरी विचार है जो सोचने पर मजबूर करता है। बताइए। इंसान एकमात्र ऐसी प्रजाति है जो बिना किसी फायदे के जानबूझकर खुद को नींद से वंचित रखती है। क्या हमारी ये आधुनिक जीवन शैली, ये 24/7 काम करने की संस्कृति विकास के नियमों के ही खिलाफ जा रही है? ये तो बहुत गहरा सवाल है, सोचने वाली बात है। अगर आपको ये गहरी पड़ताल पसंद आई तो हमारे YouTube चैनल माइंडसेट मैटर्स पर जरूर जाएं। इस तरह के और मोटिवेशनल शॉर्ट्स और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें। और हमें कमेंट्स में बताएं कि आपको इस चर्चा का कौन सा हिस्सा सबसे दिलचस्प लगा। देखने के लिए धन्यवाद।